मित्रों नमस्कार, जय माँ मंगला गौरी, जय माँ गायत्री। मित्रों आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बोर्ड के माध्यम से आपकी हथेली में हृदय रेखा, जीवन रेखा, मणिबंध रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, विवाह रेखा और संतान रेखा यह बतलाऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखें। रेखा कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, कौन सा रेखा, यह भी आपको पता चल जाएगा। यह सब मैं आपको बतलाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें, आप निसंदेह सीख जाएंगे और अपनी इस जो बतलाऊंगा उसे आप अपनी हथेली से मिलाएं तो आप और जल्दी समझ जाइएगा। धन्यवाद। आइए जानते हैं। मित्रों सर्वप्रथम मैं आप सभी को मणिबंध रेखा बतलाऊंगा। तो हथेली का जो यह नीचे का जो सबसे छोर है, यहाँ पर जो आपको यह ये इस तरह से जो लंबा धार जो दिख रहा है, यह आपका मणिबंध रेखा है। मणिबंध रेखा कभी 1, 2, 3, 4 रेखा तक हो सकता है। यहाँ पर जो है 1, 2, 3 ही दर्शाया गया है। 3 भी पूरा नहीं, 2.5 दर्शाया गया है। इस प्रकार से यह 2.5 भी होती है, 3.5 भी होती है। अर्थात पूरा कभी कभी कोई कोई रेखा पूरा नहीं होता, आधा ही बना होता है, तो वहाँ पर कम दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर ये मणिबंध हो गया। मणिबंध से हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, मुख्य रूप से आयु इत्यादि के विचार करते हैं। यह सब आगे मैं बतलाऊंगा। अब मैं आपको जीवन रेखा बतलाता हूँ। तो यह मणिबंध रेखा के ऊपर और यहाँ से जो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, आपको तर्जनी उंगली के नीचे तक यह जो रेखा गई है, यही आपका जीवन रेखा कहलाता है। यह बृहस्पति पर्वत के नीचे, पर्वत इत्यादि के बारे में पहले बतला चुका हूँ। बृहस्पति नवग्रह कहाँ पर जो है वह स्थापित होते हैं हथेली में, यह मैं पूर्व की वीडियो में बतला चुका हूँ। हाँ, उसे मैंने बोर्ड पर नहीं बतलाया है, तो आगे मैं बोर्ड पर भी बतला दूंगा। धन्यवाद। आप कमेंट इत्यादि में कुछ पूछना हो तो पूछेंगे। इस प्रकार से यह जो है आपका जीवन रेखा मैंने यहाँ लिख दिया है, दर्शा दिया है। अब आपको मैं बतला रहा हूँ मस्तिष्क रेखा। तो जीवन रेखा से सटे हुए ही लगभग जो है वह मस्तिष्क रेखा निकलती है। तो यहाँ पर जो है जीवन रेखा सटे हुए ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से प्रारंभ होकर के यहाँ तक गई है। ये यहाँ पर चंद्र पर्वत तक लगभग, यह बीच में भी कभी कभी खत्म हो जाता है और कभी कभी यह जो रेखा है वह आपको थोड़ी दूर पर ही आपको खत्म होता दिखेगा। कभी कभी टूटा टूटा लाइन जो है वह टूटी टूटी धारियों से यह बनता हुआ भी दिखेगा और कभी कभी यह आखिरी छोर तक यहाँ तक भी पहुँचता हुआ दिखेगा, परंतु अधिकतर जो है वह इतना ही पाया जाता है, इससे ज़्यादा बहुत कम हाथों में पाया जाता है। यह आपका हो गया मस्तिष्क रेखा। इसके बाद फिर आपका हो गया हृदय रेखा। तो हृदय रेखा मित्रों आपका छोटी उंगली जो होती है, बुध पर्वत, उसके नीचे बुध पर्वत होता है और बुध पर्वत के नीचे से प्रारंभ होकर करके आपको इधर या तो बीच वाली उंगली के नीचे ही यह समाप्त हो जाए, अन्यथा बृहस्पति पर्वत जो है उसके नीचे भी जाकर के प्रारंभ हो खत्म होती है और कभी कभी यह जो है अंतिम छोर तक भी चला जाता है। तो यह आपका हृदय रेखा, यह देखिए यहाँ हृदय रेखा आपको यहाँ दर्शाया गया है, यह हृदय रेखा है। इसी प्रकार से अब आपको भाग्य रेखा बतलाता हूँ। तो भाग्य रेखा मणिबंध रेखा के पास से जो यहाँ प्रारंभ हुआ है और सीधे यहाँ शनि पर्वत के नीचे बीच वाली उंगली जो है उसके नीचे तक गया है, यहाँ से यहाँ तक, यही आपका भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा प्रारंभ लगभग अन्य जगह से भी हो सकता है, परंतु खत्म जो है वह बीच वाली उंगली के पास ही जाकर नीचे ही जाकर करके लगभग होती है। यह शनि पर्वत के नीचे ही खत्म होती है, वही आपका भाग्य रेखा कहलाता है। उसी प्रकार से अब जानते हैं विवाह रेखा। तो मित्रों छोटी वाली उंगली के नीचे जो बुध पर्वत होता है, वहाँ पे आपको यहाँ जो आपको ये लंबी लाइन यहाँ दिख रही है, ऐसे ऐसे दिखेगा, ऐसे लंबा लंबा लाइन जो होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसमें जो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका विवाह रेखा है, यही आपका विवाह रेखा है। यदि
यहाँ पे ये छोटी छोटी कई लंबी धारियां आपको दिखेंगी, परंतु जो अस्पष्ट होता है वही विवाह रेखा होता है। अन्य जो है वो आपका लव अफेयर वगैरह हो सकता है, या फिर छोटी मोटी दोस्ती इत्यादि हो सकती है, मित्रता हो सकती है, यह सब हो सकता है। कभी कभी जो है वो दो विवाह रेखा भी हथेली में होती है, वह परंतु वह पूर्ण रूप से तभी आपको देखा जा सकता है दो विवाह व्यक्ति के जीवन में, जब विवाह रेखा जो है वह पूर्ण रूप से दोनों दो विवाह रेखा हो और दोनों जो है एक ही मतलब बराबर ही बिल्कुल लगभग हो, मतलब दोनों हृष्ट पुष्ट हो, कहीं पर टूटा फूटा नहीं हो, लगभग लंबा हो और दोनों हथेलियों में उस प्रकार से हो, दोनों हथेलियों में लंबा ही इस प्रकार से जो है यह रेखा समानांतर में दोनों हथेलियों में दो दो रेखा हो, तब लगभग जो है देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में दो विवाह होते हैं, परंतु ऐसा नहीं तो यह जरूरी नहीं होता। यह विवाह रेखा आपने देख लिया। इसी प्रकार से मैं आपको अब संतान रेखा बतला रहा हूँ। मित्रों, संतान रेखा विवाह रेखा के ऊपर लंबी ऐसी खड़ी खड़ी लाइन आपको दिखेगी, छोटी छोटी खड़ी खड़ी लाइन दिखेगी यहाँ पे, ये विवाह रेखा के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल सटे हुए, छोटी उंगली जो है उसके नीचे जहाँ पर से प्रारंभ हो रहा है किनारे वाला छोर से आपको सटा हुआ यह धारी दिखेगा और ऐसी लंबी खड़ी खड़ी धारी होगी। तो जो स्पष्ट धारियाँ होती हैं वही संतानों को दर्शाती हैं। जितना स्पष्ट रेखा होगा, खड़ा रेखा होगा यहाँ पे विवाह रेखा के ऊपर, उतनी संतान जो है व्यक्ति के जीवन में देखा गया है। धन्यवाद। ऐसे तो जो है संतान अधिक वो उतना प्राप्त कर सकते हैं लोग, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो लगभग अब जो है वह दो, हम दो हमारे दो, बस यह चाहते हैं, इसके कारण से वे नहीं कर पाते। परंतु यदि आपकी रेखा अगर उनके जीवन में ऐसा देखा गया है और यदि वे इतना में सीमित नहीं रखे तो उतना संतान उनको प्राप्त होगा, ऐसा दर्शाया गया है। धन्यवाद। जय मां मंगला गौरी, जय मां गायत्री।